कट ऑफ को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और अपने स्कोर को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस है कि इतने स्कोर पे हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या इस ईयर हमें एडमिशन मिल भी पाएगा या नहीं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की क्या क्या कट ऑफ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर तदा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटेड एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर CUET PG 2026 का एग्जाम दिया फॉर इकोनॉमिक्स एंड यू आर वेटिंग और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ को जानने में कि क्या क्या कट ऑफ हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखने को मिल सकती है। सो चलिए फटाफट से इसके कंप्लीट एनालिसिस करते हैं एंड ये भी समझ लेते हैं कि किस रेंज में फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस साल कट ऑफ रहने वाली है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये कंप्लीट एनालिसिस है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो ट्रेंड सेट करती हैं, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि इतनी कट ऑफ जाती है और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की फिर उससे लोअर कट ऑफ ही होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है, उसकी 2025 की जो कट ऑफ गई थी मैं आपको सबसे पहले वो शो कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट राउंड कट ऑफ, फिर सेकंड एंड थर्ड राउंड कट ऑफ भी गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही ज़्यादातर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी सीट्स फुल हो जाती है, इसीलिए मैं फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DU में हम दो कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। इस साल भी जब कट ऑफ आएगी तो C1 और C2 कैटेगरी के लिए अलग अलग आती है। C1 का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर नॉन DU स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन DU से नहीं करी, और C2 का मतलब होता है जो DU स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रेजुएशन DU से हुई है। अब होता क्या है कि C1 कैटेगरी की कट ऑफ, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप C1 से हैं तो आपके लिए यहाँ पर कट ऑफ हायर रहती है कंपेयर टू C2 कैटेगरी, मतलब DU स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है डेफिनेटली। कट ऑफ आप देखो UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी गई थी C1 C2 में, EWS OBC SC ST, अगर मैं यहाँ पर एक बेंचमार्क लेके चलूँ सो 189 हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब्सिक्वेंट राउंड्स में थोड़ी थोड़ी कट ऑफ 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स में हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें C1 C2 मैंने आपको समझा दिया है। GNU के बारे में, अब GNU में हमारे पास दो कोर्सेज हैं, एक है MA इकोनॉमिक्स, दैट इज जनरल MA इकोनॉमिक्स, एंड द अनदर वन इज MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं अगर आपको जो नॉर्मल हमारी MA इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो शो कर रही हूँ। तो अगर हम मैक्सिमम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 192 थी, एंड फिर फर्दर राउंड्स में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फॉल देखने को मिला था। ठीक है, अगर बात करूँ दूसरा जो हमारे पास कोर्स है दैट इज हमारे पास MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, उसकी कट ऑफ हायर जाती है। GNU में उसकी कट ऑफ हायर जाती है, आप देख सकते हैं 198, एंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर C1 C2 जैसा और कुछ भी नहीं होता, हाँ, बट यहाँ पर कोर्सेज दो ऑफर किए जाते हैं, उनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। ठीक है, दिस इज अगेन जो 2025 के बेसिस पर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें BHU के बारे में, काफ़ी सारे बच्चे BHU में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो एक बार उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो BHU में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है यहाँ पर भी हमारे पास BHU में एक C1 कैटेगरी होती है, एक C2 कैटेगरी होती है। आपको अभी से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या होता है। C1 कैटेगरी यहाँ पर DU से थोड़ा उल्टा होता है। BHU में C1 कैटेगरी का मतलब है BHU कोटा, यानी कि जिन्होंने BHU से अपनी ग्रेजुएशन की है। C2 का मतलब होता है नॉन BHU कोटा, यानी कि जिन्होंने BHU से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो BHU वाले हैं उनके लिए थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, यानी कि C1 के लिए कट ऑफ कम जाती है और C2 के लिए कट ऑफ थोड़ी सी हायर होती है। यहाँ पर भी फर्दर राउंड्स की कट ऑफ गई, बट अगर हम एक आइडिया लें तो कट ऑफ की शुरुआत अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो वो 132 से हुई थी फॉर C1 एंड 158 क्योंकि इनके लिए हायर होती है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे इन चीज़ों को देखने के बाद, दिस इज द मीनिंग ऑफ C1 एंड C2। अब मैंने आपको 2025 की कट ऑफ यहाँ पर क्यों दिखाई है, क्योंकि बच्चे काफ़ी जगहों पर 2025 की कट ऑफ जाकर देख रहे हैं, जो कि आप लोग करते हो कि प्रीवियस ईयर में कितनी गई थी ये देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी। ये गलती मत करना, 2025 की कट ऑफ लो गई थी, दैट इज करेक्ट, इसीलिए मैंने आपको कट ऑफ दिखा भी दी, बट आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। 2025 में कट ऑफ लो जाने के पीछे का कारण था कि एग्जाम डिफिकल्ट था, एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मोर टुवर्ड्स डिफिकल्ट कैटेगरी रखा गया था, तो इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। अदरवाइज DSE की कट ऑफ 189 नहीं जाती, दैट वुड हैव बीन मोर देन 200 प्लस ही जाती। ठीक है,
राइट तो इसीलिए मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको 2025 की यहाँ पे कट ऑफ पहले ही दिखा दी है। अब अगर हम पैरेलली बात करें 2026 के बारे में, सबसे पहली बात 2026 का पेपर इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है और इस सिचुएशन में कट ऑफ हाई जाएगी, तो 2025 के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाएगा 2026 में, दैट इज प्रीटी मच क्लियर। अब क्या जा सकती है 2026 में कट ऑफ, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो वैसे तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो CUT PG के स्कोर के बेसिस पर आपको MA या MSc इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है, लेकिन हम यहाँ पर अगर टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज की भी कट ऑफ आपको एक बार क्लियर कर दूंगी। फिर सबसे पहले हम DSC की, JNU की, IGIDR की, इन तीनों की कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ओके सबसे पहले देखो IGIDR दैट इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई, जो बच्चों की फर्स्ट चॉइस होती है, इसकी अगर हम लोग एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लें, अगेन मैंने कहा 2025 की तरह कट ऑफ यहाँ पे बिलो 200 नहीं जाने वाली है इन तीन यूनिवर्सिटीज के लिए, ये क्योंकि तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज है, इनके लिए बिलो 200 नहीं जाने वाली। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं UR कैटेगरी के लिए इट विल बी 250 टू 255 या मोर देन 255 भी हो सकती है। EWS कैटेगरी की UR से कट ऑफ कम जाती है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, 10 to 15 मार्क्स का रहने वाला है। फिर OBC कैटेगरी की EWS कैटेगरी से कम जाती है तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 230 टू 240। SC एंड ST कैटेगरी की और कम जाती है तो SC ST कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ 4 to 5 मार्क्स का यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ इस रेंज में फॉल कर सकती है, ठीक है। IGIDR के बाद अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जहां आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही एडमिशन मिलता है बस जब आप अपनी MA इकोनॉमिक्स को परस्यू करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, IGIDR में आपको MSc इकोनॉमिक्स मिलेगी, ठीक है, जबकि DSC में आपको MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है। ओके यहाँ पर अगेन C1 कैटेगरी की कट ऑफ हायर जाती है और C2 की थोड़ी लोअर जाती है, तो उसी के बेसिस पर वी कैन एक्सपेक्ट कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इट विल बी समवेयर अराउंड 230 टू 240 या 235 प्लस, और C2 के लिए थोड़ी सी उससे कम होगी, 10 मार्क्स का 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। सिमिलरली फॉर EWS कैटेगरी C1 में आप चेक कर सकते हैं, C2 में जिस भी कैटेगरी में आप हो, सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कम जाते जाते भी यहाँ पर ये जो SC एंड ST कैटेगरी के लिए हमारी अगर कट ऑफ जाती है तो वो भी 180 190 के ही अराउंड जा रही है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो कट ऑफ्स आप देख रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा +-5 का डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इससे थोड़ा +-5 या +-2 आपको डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा लगता है दिस मीन्स यही कट ऑफ आएगी, ऐसा नहीं होता, दीज आर द प्रेडिक्शंस, तो आपको इससे आइडिया मिल रहा है कि आप सेफ जोन में हो या फिर नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें JNU के बारे में, तो JNU के बारे में मैंने आपको जैसा कि ऑलरेडी बता दिया कि JNU में 2 कोर्सेज है, एक है आपके पास MA इकोनॉमिक्स और दूसरा है MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अब स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाली की जो कट ऑफ है वो हायर जाएगी, एंड एक चेंज इस साल और है, 2025 तक आप दोनों में से कोई भी अगर कोर्स लेते थे तो आपकी जनरल MA इकोनॉमिक्स में मैथ्स कंपलसरी नहीं थी, दूसरे वाले कोर्स में थी, लेकिन इस साल से क्राइटेरिया चेंज हो गया, दोनों ही कोर्सेज में आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है, तो ये वाला एक मेजर चेंज है। स्टिल मैं अगर एक जनरल MA इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो सबसे ज्यादा IGIDR की, देन JNU की, एंड देन उसके बाद DSC की कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका स्कोर अगर फॉल कर रहा है देन यू आर इन द सेफ जोन, ओके। और अगर मैं बात करूं विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाले कोर्स की, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाले कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ थोड़ी इससे हायर ही रहेगी, जो भी इसकी कट ऑफ रहेगी उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको इस वाले में देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा देखो, अब मैंने आपको बताया DSC की सबसे ज़्यादा कट ऑफ IGIDR की सबसे हाई देखने को मिलेगी आपको, देन आपको देखने को मिलेगी JNU की, एंड देन DSC की। उसके अलावा आपने अगर ये सोचा है कि हमें BHU, गोखले, HCU ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जो कि आपकी इकोनॉमिक्स को ऑफर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती है, ठीक है, तो इन तीनों के लिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि अगर मैं एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपका स्कोर 170 टू 200 के बीच में लाई कर रहा है
ठीक है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कंसिडर करते हुए बोल रही हूँ, फिर जो बाकी की कैटेगरीज है उनके लिए स्कोर थोड़ा थोड़ा कम ही हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ यहाँ पर लेट से HCU की 170 टू 180 जा रही है फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, तो आपके पास जो EWS है उसके लिए 160 टू 170 के बीच में लाई करेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हो। अगर आपका स्कोर इस बीच में लाई कर रहा है देन डेफिनेटली गोखले HCU आपके पास अच्छे ऑप्शन है। काफ़ी बच्चे यहाँ HCU में भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है, गोखले भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका स्कोर लेट से 160 170 के बीच में भी है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपके पास BHU का भी ऑप्शन रहता है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। जितने भी मैंने यहाँ पर आपके साथ कट ऑफ डिस्कस की है वो सारी कट ऑफ कौन सी हैं, मैं फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बेसिस पर बता रही हूँ। फिर क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी की सीट्स जितनी भी बाकी होती है उसके अकॉर्डिंग वो सेकंड या थर्ड कट ऑफ भी निकालते हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि आपका जो एडमिशन है वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कट ऑफ में ही हो रहा हो। इसके लिए काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना मत भूलना, और जब आपका भी रिजल्ट आए स्कोर कार्ड संभाल के रखना, ठीक है। ये कुछ थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा MA MSc इकोनॉमिक्स ऑफर की जाती है, वहाँ पर जो कट ऑफ है वो बिलो 150 जाती है, ठीक है। बिलो 150 जाने के वहाँ पर चांसेस हैं, 120 टू 150 या 100 टू 120 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे DSE की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन टर्म्स में डिफर करती है। कई बार बच्चे ये भी प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा दूर ना जाए, अपने घर के आसपास या अपनी सिटी के ही आसपास कहीं पर एडमिशन ले। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और अपने स्कोर को देखते हुए, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंश्योर करते हुए यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों को कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको मेजर अपडेट्स चाहिए वो एक ही जगह पे मिल जाती हैं, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल। जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट, क्योंकि सारा का सारा जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको अपडेट मिलने वाले, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों का स्कोर यहाँ पर लो भी बना है CUT PG एग्जाम में। काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनका स्कोर 150 से कम है, 150 टू 180 के बीच में, एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स। तो टू बी वेरी श्योर अबाउट द एडमिशन, अगर यहाँ प्रिपेयर कर रहे हो JMI के लिए, तो जल्दी से जाकर आप JMI का जो बैच यहाँ पर है दैट इज आपका सफलता 2.0 बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा नेक्स्ट ईयर CUT PG के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुका है, तो हम भी आपके लिए यहाँ पर बैच शुरू कर चुके हैं, दैट इज चाणक्य बैच। इसमें क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको किसी भी बैच से रिलेटेड क्वेरी है या अदरवाइज भी कोई क्वेरी है आपको, तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। आप ये कोड यूज कर सकते हो PY19, अगर आप किसी भी बैच में टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म्स रोल आउट कर रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट किया जा सके। उसका लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाकर उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना ताकि और एक्यूरेट डेटा हमें आपका रिजल्ट आने तक यहाँ पर मिल सके। एंड साथ ही साथ अगर बात करें हम किस चीज़ के बारे में कि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से जाकर हम बैच में एनरोल कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, CUT PG पे जाना है, CUT PG इकोनॉमिक्स पे जाना है, और यहाँ पर आपके पास सफलता बैच भी और चाणक्य बैच भी। फॉर एग्जाम्पल आप सफलता बैच में एनरोल करना चाहते हो, बाय नाउ पे क्लिक करना है, द कोड दैट आई टोल्ड यू, ठीक है, जो कोड मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप उस कोड को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंड जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, जो भी आपको कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो मिल जाएगा। पे नाउ पे क्लिक कर आप जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं, ओके। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में है कि क्या हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप में से भी अगर ज़्यादातर बच्चों को ऐसा कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो होगा मैं उसी चीज़ पे बनाऊंगी कि किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या हम कहाँ मैथ्स रिक्वायर्ड है और कहाँ पर नहीं। थैंक यू सो मच। आई होप आपका ये कट ऑफ वाला डाउट डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा।